Hello, good morning, and welcome to my channel CASS Blog. I am CA Shalini Sharma, and today we'll be talking on a very intense income tax department has identified high value transactions which do not appear to be in line with your income tax return filed for assessment year filed for assessment year 2021. Okay, so please revise your ITR oblique submit online response center e-campaign. ऐसे करके मैसेजेस या मेल्स आपको आ रहे हैं. अभी इसमें क्या करना है, आपको पैनिक नहीं करना है सबसे पहले. ये ऐसे मैसेजेस आपको क्यों आ रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है. द फर्स्ट रीजन इज दैट यू माइट हैव नॉट फाइल्ड योर ITR. सेकेंड रीजन इज यू हैव फाइल्ड योर ITR बट देर आर सर्टन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस. या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई शेयर्स लिया है, कोई म्यूचुअल फंड लिया है, कोई प्रॉपर्टी ली है, आपकी सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, मोर देन द लिमिट, एंड यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड इन योर ITR because it wasn't disclosed in your Form 26AS. So if these are the discrepancies that has happened, then only you receive these kind of messages. इसके लिए what can you do? First is either you file your ITR. अभी आप ITR फाइल तो कर नहीं सकते हो because the date has been expired. 31st March 2021 was the date to file your belated return as well as file your revised return. तो वो तो आप कर नहीं सकते. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अपना रिटर्न भरा होगा बट मे बी you haven't replied in the e-campaign portal because of lack of awareness. आपको पता नहीं होगा तो आपने उसको रिप्लाई नहीं किया. So let us first discuss what is e-campaign portal. See, e-campaign portal is a portal launched by income tax department. जो आपकी लॉगिन आईडी है, जो आपका प्रोफाइल बना हुआ है इनकम टैक्स के पास, आपको वहाँ पे एक कंप्लायंस टैब मिलता है. ठीक है, उस कंप्लायंस टैब में देर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज फेड फॉर यू. ओके, वो क्वेश्चन इनकम टैक्स कहाँ से लेके आता है? सो इनकम टैक्स हैज अ मैकेनिज्म through which income tax consolidates all your data from mutual fund houses, from banks, okay, from the builders. So all your data, जो भी आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज्वेलरी ली है, आपने बैंक में आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, दीज ऑल आर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, और आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, या मे बी आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया है बट जो ई कंप्लायंस टैब है आपने उसमें रिप्लाई नहीं किया है, तो आपको इस तरीके की नोटिस आ सकती है. राइट. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई कंप्लायंस पोर्टल लॉन्च क्यों किया? Okay, so earlier it was seen that there are lots of malfunctions. People try to evade taxes. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हैं बट उसको रिटर्न में नहीं दिखाया है. तो टू मेक योर डेटा, वट एवर ITR you have filed in your ITR, to make your data as well as the income tax data at par, income tax has launched e-compliance portal. अब आपने जो ITR फाइल किया है उसका डेटा आप एग्जैक्टली अगर देख पाते हो ई कंप्लायंस में, सो यू हैव टू रिप्लाई इन द ई कंप्लायंस टैब. ओके, अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो इनकम टैक्स विल think that there is some kind of malfunctions, that is why I have not replied, and then you will get a notice. So it is always it is not advisable, I would say. It is mandatory that you have to reply in the e-compliance portal. We will see how practically मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे रिप्लाई करना है. ठीक है, उसमें डेटा क्या क्या हो सकता है मैंने बताया. आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो दे विल आस्क यू. आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो आपको येस और नो करके रिप्लाई करना है. सो अगर आप वो रिप्लाई कर देते हो तो इनकम टैक्स is settled now. Okay, that whatever data they have is at par with your database. So both of them are set off. So income tax will not send you notice in that case. बट अगर कुछ आपके डेटाबेस में जो आपने रिटर्न भरा है वो डेटाबेस और ई कंप्लायंस का डेटाबेस में अगर थोड़ा सा भी डिस्क्रिपेंसी है, देन यू विल डेफिनेटली गेट द नोटिस. ओके, अब आप अचानक से आपको याद आता है कि अरे आपने कुछ ट्रांजैक्शंस को अपने रिटर्न में नहीं दिखाया है, राइट, और अभी बिलेटेड रिटर्न का भी टाइम चला गया, रिवाइज रिटर्न का भी टाइम चला गया, तो अब क्या करें? आपको मे बी रिफंड भी आ गया हो. सो इन दैट केस इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपना जो भी आपको टैक्स अमाउंट लगता है कि आपका जो टैक्स बन रहा है या आपने कुछ ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आप उस पर टैक्स विद इंटरेस्ट कैलकुलेट करो एंड आप उसको डिपॉजिट कर दो. एंड ऑल्सो सेंड अ स्पीड पोस्ट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. एटलीस्ट यू आर सेफ नाउ. ओके, so if it comes to your knowledge that there are certain transactions जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी, आपने टैक्स नहीं पे किया, तो अगेन इन दैट केस ऑल्सो आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करो, उसमें इंटरेस्ट ऐड करो एंड देन डिपॉजिट इट, और वो चालान की कॉपी आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो. बिकॉज सी अभी टाइम निकल गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं. हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम
मतलब अभी टाइम निकल गया है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शन of paying the amount and sending the challan through speed post. So you'll have to take action like this. Okay, तो अब आप समझ गए हो कि what is e-campaign and how these things work. अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि आपको e-campaign नोटिस को रिप्लाई कैसे करना है। अगर आपने अपना रिटर्न भर दिया है अभी भी, और अगर आपने अपना रिटर्न भर दिया है, ओके, वेरी गुड, and if you forgot to reply through e-campaign portal, then now also you can reply there. Maybe वो आप उसको ओपन करोगे, मैं आपको भी दिखाऊंगी और आप उससे रिप्लाई कर सकते हो. ओके, so let us first quickly see how we can reply. So now we have logged into income tax portal. आप अपने पैन नंबर से और पासवर्ड से इस पोर्टल में आ सकते हैं. And then we go to compliance portal. You can see here compliance portal को मैंने click किया. I'll confirm. Okay. So here you can see that there are different kinds of options over here. Okay. So you will click on e-campaign. Now as soon as I click, you can see that there are three types of options: e-campaign, significant transaction, e-campaign, non-filing of return, and high value transaction. So मेरे पास questionnaire यहाँ e-campaign के लिए and e-campaign significant transactions के लिए open है. So I'll click here. Now the income tax department says that the return is pending. Okay. So again I'll click here. Okay, and then these are the options. Okay, so is there is say the income tax department is asking that the income tax department is asking that is there any sale of immovable property? Yes, there was a sale. So okay, I've ticked this, and then the response, bulk response, yes, the information is correct, and I submit it over here. Okay, okay, this is done. Okay, so this is done. Again I'll go to this option. Is there any, the income tax department is asking me that there is purchase of immovable property. So if I've made the purchase, I'll again click over here. So both the options, I have deducted TDS as well as I have made the payment. So yes, this is again a correct information. So information is correct, and then I submit over here. Okay, done. Now so ऐसा करके आपको सारे के सारे questionnaires को आंसर करना है. If those questionnaire pertains to you, I mean if those information are correct, then only you have to reply. Otherwise आप yes नहीं reply करोगे, आप no reply करोगे. This is quite understood. Okay, so ये भी information correct है. So मैंने यहाँ पे submit. Okay, so this is how you have to respond your e-campaign. I hope this video is helpful to you, and I hope that you can easily reply your so like this you can reply to all your questions. So as soon as I reply all the three questions, you can see that financial year 1920 the status is showing submitted. Okay, you can see here. So as soon as I file all the questions, you can see the status here is submitted. Okay, अभी यहाँ पे एक और pending आ रहा है, इसको भी मैं as it is reply कर दूंगी. The ITR has been filed now. E-filed, जो भी डेट है, जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है, आप वहाँ पे डाल, यहाँ पे सबमिट कर देंगे. एंड दिस इज हाउ यू रिप्लाई इट. सो मैं यहाँ पे डेट डाल देती हूँ. यू कैन सी हियर आई हैव मेंशन्ड ऑल दी डेटा दैट दे हैव आस्क्ड फ्रॉम मी. ये सब कुछ फिल करने के बाद आई विल सबमिट हियर. ओके, सो द रिस्पॉन्स हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड. ओके, नाउ आई विल गो बैक जाऊंगी मैं, एंड अगेन आई विल सी ये सारा मेरा सबमिटेड शो कर रहा है. राइट, सो दिस इज हाउ यू रिप्लाई योर ई-कैंपेन नोटिसेस. ठीक है, ई-कैंपेन के में जो क्वेश्चंस है ये सारे आपको रिप्लाई करने हैं, आपको अपना ITR फाइल करना है. देन देर आर, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो आपको नोटिस नहीं आएगा. अगर आपने रिटर्न भर दिया है, ई-कैंपेन में रिप्लाई नहीं किया है, चांसेस आर देयर दैट आपको नोटिस आ सकता है. अगर आपकी इनकम टैक्स आपको लगता है, मैंने आपको पहले बताया कि कोई टैक्स बनता है तो प्लीज पे ऑफ. अगर आपको लग रहा है कोई रिफंड आ गया है बट आपकी लाइबिलिटी है refund की जगह, so again you'll have to deposit the amount. So this is like safe mechanism. So take your call, take your action. I hope this video is helpful to you, and this video can solve your problem. Thank you. Bye bye. Take care.